हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इकोनॉमिक लेसन्स। मैं नवीन गोस्वामी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला नया टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई। ये थर्ड यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसके अंदर में हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ में, जो कि गवर्नमेंट बनाती है हर साल। इसके बाद में जो बजट वाला चैप्टर है उसमें भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि कोई भी मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर में पूरी इकोनॉमी के अंदर में कितनी डिमांड की गई है अलग अलग कंज्यूमर्स के द्वारा, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन के द्वारा। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट जो सप्लाई है वो क्या होती है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, इट इज रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है एक गिवन पीरियड टाइम के अंदर, या हम एक कह सकते हैं कि एक फिस्कल ईयर के अंदर जब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने को तैयार हैं, उनकी जो फाइनल जो मनी वैल्यू है वो क्या कहलाती है, उनकी जो मनी वैल्यू है वो क्या कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई। मतलब कितने की गुड्स बेची गई पूरे साल में, कितने की सर्विसेज बेची गई पूरे साल में, उन सब का जो एग्रीगेट वैल्यू जो है, कंबाइंड वैल्यू। एग्रीगेट का मतलब होता है सम, जोड़, ठीक है ना। तो उन सबकी जो एग्रीगेट वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, जो एक प्रोड्यूसर एक साल में करने को तैयार है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सभी, ठीक है ना। इसको हम एएस बोलते हैं। ये इक्विवेलेंट होता है किसके, नेशनल इनकम के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर में नेशनल इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, वाई। वाई मतलब होता है यील्ड, वाई से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ओके, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसके मेजर। इसके अंदर क्या होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया कंजम्पशन, एक हो गया सेविंग। कंजम्पशन और सेविंग, C स्टैंड फॉर कंजम्पशन, S स्टैंड फॉर सेविंग्स। ये दोनों जो है एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स है। कितना कंजम्पशन किया गया और कितनी उसमें से बचत की गई, ये दोनों मिलकर के नेशनल इनकम कहलाती है। और ऑब्वियस सी बात है ऐसा होना भी चाहिए। आज अगर पूरे नेशनल, पूरे भारत की अगर इनकम को जोड़ा जाए तो इनकम को हम 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं जनरली। अगर किसी भी चीज की, किसी भी नेशन की इनकम जो है या किसी भी व्यक्ति की इनकम भी है तो उसको हम 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। पहला क्या, एक तो हम उसको डिवाइड करते हैं कि इस इनकम में से कितना खर्च किया गया, कितना कंजम्पशन हो गया, ठीक है, कंजम्पशन। और दूसरा ये है कि कंजम्पशन कर दिया गया, और दूसरा ये है कि इसमें कितनी सेविंग की गई। ये 2 ही चीजें हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को कि कंजम्पशन और सेविंग ये दोनों मिलकर के नेशनल इनकम बनती है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, Y इज इक्वल टू C प्लस S। क्लियर हो गया इतना, चलिए ठीक है। तो आगे बढ़े इस टॉपिक में। ओके, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे इससे आगे की एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल क्या होता है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है उसमें क्या है, 2 चीजें मेन है। एक तो क्या, इनकम, कंजम्पशन, ठीक है ना। इनकम और कंजम्पशन, सेविंग अपने आप ही निकल जाएगी उससे, ठीक है ना। ये 2 चीजें। तो सबसे पहले हम एज्यूम करके चलते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल का मतलब ये कि ये एज्यूम किया हुआ है, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, सभी चीजें अजम्पशंस पर आधारित होती हैं और हम सारी जो स्टडी करते हैं वो अजम्पशंस के ऊपर ही करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने नेशनल इनकम मान लिया कितना, 0, 100, 200, 300, 400 और 500। 0 से लेकर के 500 तक हमने नेशनल इनकम मान लिया। और उसके बाद में कंजम्पशन को भी हमने क्या मान लिया कि एक स्ट्रेट लाइन से एक सर्टेन अमाउंट में जो है कंजम्पशन को एक बढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाता है। आज अगर किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है तो वो 100 रुपए के हिसाब से कंजम्पशन करता है, 1000 है तो 1000 रुपए के हिसाब से कंजम्पशन करता है। मतलब कि उसका कंजम्पशन बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, ठीक है ना।
तो कंजम्पशन हमने मान लिया क्या 40, फिर 120, 80 का इसमें हमने गैप दे दिया कि 80 जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि कंजम्पशन हमेशा सेविंग इनकम से कम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ती है सेविंग हमेशा उससे कम प्रोपोर्शन में बढ़ती है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब सेविंग हम निकालेंगे कैसे? सेविंग क्या होता है? जैसे फॉर्मूला क्या है, y इज टू सी प्लस एस, ये फॉर्मूला है। अगर हमको सेविंग निकालनी है तो हम कंजम्पशन को इधर ले आएंगे तो y माइनस सी इज टू एस हो जाएगा। मतलब अगर हम नेशनल इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दें तो सेविंग आ जाएगा हमारा। तो इसमें क्या है, y में से c को हमने माइनस करा तो माइनस 40, माइनस 20, 200 में से 200 का 0, इसमें से ये गया, तो ये इस तरह से हमारी सेविंग्स आ गई। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जब हम दोनों को कंजम्पशन प्लस सेविंग को जोड़ेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 500 इस तरह से आ जाएगा। मतलब कि y इज इक्वल टू as, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था क्या कि y इज इक्वल टू क्या होता है, as होता है, ठीक है ना। ये नेशनल इनकम इज इक्वल टू as, ठीक है। तो ये हो गया। तो आइए देखते हैं इसका शेड्यूल कैसे बनेगा। शेड्यूल बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर मैं बना देता हूं, सॉरी कर्व बनाने के लिए हमको क्या करना है, ये x, यहां y, यहां 0, यहां लिखेंगे हम as मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम का मतलब है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ठीक है ना। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर लिख देंगे हम इनकम, यहां पे हमने लिख दिया क्या, इनकम, ठीक है ना। और ये क्या है, एस मतलब कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, यहां पे हमने कंजम्पशन प्लस सेविंग लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ओके। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि कंजम्पशन प्लस सेविंग ये दोनों मिला करके क्या हो गया, 0 से शुरू हुआ और 500 तक जा रहा है। मतलब कि 0 से शुरू हुआ और एक हर बार 100 यूनिट बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा। और ये हमेशा याद रखना कि ये जो कर्व है, ये जो एंगल जो है, जो ओरिजिन पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमेशा 45 डिग्री का होगा। 45 डिग्री का एंगल ये हमेशा बनेगा, क्योंकि ये क्या है जो हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है। जो नेशनल इनकम है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है, 100, 200, 300, 400, 500। और ये क्या होता है, जब हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे इसके अंदर में, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, एएस इज इक्वल टू एडी, एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। तो जब इक्वल होगी तो एक पोर्शन जो है दूसरे पोर्शन के बिल्कुल बराबर रहेगा। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम पूरा, ठीक है ना। 45 डिग्री अलग और 45 डिग्री अलग, मतलब कि इक्वल प्रोपोर्शन में ये जो एग्रीगेट्स जो सप्लाई है वो जो है इस कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर है। अब आते हैं कंजम्पशन फंक्शन पर कि कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम कंजम्पशन। अब हम पढ़ेंगे क्या, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी नेशनल इनकम हो रहा है, जितनी भी नेशनल इनकम है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसमें से कितनी कंजम्पशन किया जा रहा है, उसमें से कितनी वैल्यू का कंजम्पशन किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड द फंक्शनल रिलेशनशिप। अगर नेशनल इनकम 100 रुपए बढ़ी तो उसमें से कितनी कंज्यूम कर ली गई, ये क्या कहलाता है, कंजम्पशन फंक्शन। मान लो 100 रुपए नेशनल इनकम बढ़ी, 80 रुपए का कंजम्पशन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, 100 में से 80। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इसको हम डिनोट करेंगे किससे, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ F फंक्शन ऑफ Y। F का मतलब फंक्शन, C का मतलब कंजम्पशन, Y का मतलब नेशनल इनकम। तो C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। इस तरह से इसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल बनाया है जिसके अंदर में क्या है, नेशनल इनकम हमने जो है एज्यूम करी है किससे, 0 से लेकर के 500 तक, ठीक है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 500 तक, जैसे कि अभी पिछले शेड्यूल में हमने पढ़ा था। उसके बाद में कंजम्पशन क्या है, वही लिया है मैंने, 40, 120, 200, 280, 360 और
40। तो ये हमने कंजम्पशन ले लिया। तो दोनों क्या है, एक इक्वल प्रोपोर्शन में जो है इनकम अपने अलग प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, कंजम्पशन अपने अलग प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको हम कर्व में कैसे बनाएंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना इसको कि कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इसको कर्व में कैसे बनाएंगे, कर्व बनाएंगे साफ सुथरा सा। यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y, यहां है 0, ठीक है ना। और यहां लिख देंगे हम इनकम, यहां लिख देंगे हम इनकम नीचे, और यहां ऊपर लिख देंगे क्या, कंजम्पशन। क्या लिख देंगे, कंजम्पशन। इनकम जो है हमारी वो क्या हो रही है, 0 से लेकर के 500 तक, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में पढ़ा था कि ये क्या होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है। कितने का, 45 डिग्री का। ये है इनकम। इसके बाद में कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन, क्योंकि इनकम जब 0 है कंजम्पशन तब भी 40 है। इनकम तब भी क्या है, कंजम्पशन तब भी 40 यूनिट है। जब इनकम 100 है तो भी कंजम्पशन 120 है। मतलब कंजम्पशन इन दोनों केसेस में क्या है, ज्यादा है इनकम से, ठीक है। तो जब इनकम 0 है तब कंजम्पशन कितना है हमारा, 40 यूनिट। और ये भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ये है कंजम्पशन। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या काट रहे हैं, वो ये पॉइंट है जहां पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर है, 200 पर, ठीक है ना। पहले इनकम कम थी, कंजम्पशन ज्यादा था। पहले तो 0 थी इनकम, 0 इनकम पर भी अगर कंजम्पशन किया जा रहा है तो इस कंजम्पशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वायत्त भोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जब इनकम, नेशनल इनकम 0 होती है और उसके बाद भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये क्या है, ये जो 40 है, ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इसको यहां पे डिनोट करेंगे, क्योंकि जब इनकम 0 है और ये 40 रुपीज है या 40 करोड़ है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको सी बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी बार से। कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है, जो ये पॉइंट है यहां पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब कि जहां पर सी वाई के इक्वल है, सी वाई के इक्वल है। तो ये इनकम किस इनकम पर इक्वल है, ये यहां 200 आ गया, ठीक है ना। इससे पहले ये जो पोर्शन है, ये सब क्या है, डिस सेविंग। क्या कहेंगे इसको, डिस सेविंग। अब वो बचते हिंदी में कहते हैं इसको डिस सेविंग, इसको बोलेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर क्या है, हमारी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम हो रही है इस प्रोपोर्शन में। इनकम की लाइन ये है और कंजम्पशन की लाइन ये है, तो हमारा इनकम कम हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डिस सेविंग। इसके बाद में क्या है, ये जो प्रोपोर्शन है, ये ऊपर वाला, ये क्या कहलाएगा, आपकी सेविंग्स, जिसके अंदर में क्या है, इनकम ज्यादा और कंजम्पशन कम हो रहा है। क्लियर हो गया। तो ये था पूरा टॉपिक आज का, जिसके अंदर में हमने पढ़ लिया कि क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। इसके अंदर में हमने पढ़ लिया कंजम्पशन फंक्शन क्या है। इसके अंदर में हमने ये डायग्राम भी पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ठीक है। और वीडियोस को रेगुलरली देखते रहें। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लासरूम ट्रेनिंग तो हो नहीं रही है, क्लासेस तो आप लोगों की हो नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं से इसी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। मतलब कि या तो ऑनलाइन वैसे पढ़ रहे हैं आप लोग, और क्या कहते हैं, या तो आप वीडियोस देख करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वीडियोस अगर देख लेंगे ज्यादा से ज्यादा तो इसको आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं और आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो सकते हैं। जरूरी है कि आप अपना सिलेबस जो है वो टाइम पे क्लियर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।